अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द स्टमक। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था एनाटमी ऑफ द स्टमक, जिसमें हम लोगों ने देखे थे उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हमने देखा उसकी डेफिनेशन, लोकेशन, साइज़, शेप, कैपेसिटी। सो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं उसके एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स में क्या है हमारे पास, स्टमक हैज़ 2 orifices और द ओपनिंग्स, 2 कर्वेचर्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कर्वेचर्स और द बॉर्डर्स, 2 surfaces, 2 parts which are subdivided into 4 parts। मतलब हमारे पास क्या है, सारी चीज़ें 2 हैं, 2 orifices हैं जिसको हम बोलते हैं 2 openings। मीन orifices जो हैं वो हमारे पास स्फिंक्टर्स होते हैं, ओपनिंग्स होती हैं। 2 कर्वेचर्स हैं जो कि हमारे पास बॉर्डर्स बनाते हैं, मीन ये साइड्स पर प्रेजेंट होते हैं कर्वेचर, सो इसको हम 2 बॉर्डर्स भी बोल सकते हैं। 2 सरफेसेस हैं, उसके अलावा 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स फर्दर जो एक पार्ट है वो 2 में डिवाइडेड है, सो इट इज़ सब डिवाइडेड इंटू द 4 पार्ट्स। इसमें हम देख लेते हैं डायग्राम में, ये जो हमारे पास ऊपर नीचे ये ओपनिंग्स हैं, ये क्या है हमारे पास ओरिफिसेस हैं। ये साइड्स पर क्या है, 2 कर्वेचर्स हैं। एंटीरियर और पोस्टीरियर की क्या है, सरफेसेस है। उसके अलावा जो हमारे पास ये जो जे शेप स्टमक है, इसके ऊपर भी एक पार्ट है, एक नीचे पार्ट है। देन हमने पार्ट्स के भी फर्दर डिवीजन की है जिसको हम नेक्स्ट देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं, 2 ओरिफिसेस आते हैं जिसको हम बोलते हैं 2 ओपनिंग्स है हमारे स्टमक की। उसमें कौन कौन सी ओपनिंग है, एक तो ये हमारे पास ऊपर भी ओपनिंग है, उसके अलावा ये स्टमक जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ पर ओपनिंग है। सो इनके नेम देख लेते हैं। सब एक होती है हमारे पास कार्डिक ओरिफिसेस और दूसरा होता है हमारे पास पाइलोरिक ओरिफिस। कार्डिक ओरिफिस और जो पाइलोरिक ओरिफिस है, इनके हम नेम देख लेते हैं। हमारे पास जो स्टमक होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक कार्डिक पार्ट होता है जो नीचे वाला होता है, पाइलोरिक पार्ट होता है। पार्ट्स में हमने डिवाइड किया स्टमक को, जो ऊपर वाला पार्ट है, जो ऊपर है वो कार्डिक है, नीचे वाला पाइलोरिक है। सो जो ऊपर वाले पार्ट के अंदर स्फिंक्टर आ रहा है या ओरिफिस आ रहा है या ये जो ओपनिंग है, ये कौन सी ओपनिंग होगी, कार्डिक ओपनिंग और दी कार्डिक ओरिफिस। सो जो नीचे पाइलोरिक पार्ट है, तो नीचे कौन सी ओरिफिस होगा हमारे पास, पाइलोरिक ओरिफिस। ठीक है, ये 2 ओरिफिस हो गए। अब इनकी हम डिटेल देख लेते हैं। कार्डिक ओरिफिस कहाँ पर होता है, इट इज़ एट द लोअर एंड ऑफ द ओइसोफेगस। जहाँ पर ओइसोफेगस एंड हो रहा है वहीं से स्टमक स्टार्ट हो रहा है। सो उन दोनों के दरमियान क्या होगा हमारे पास, कार्डिक ओरिफिस। वेयर ओइसोफेगस एंड्स, हेयर इज द कार्डिक ओरिफिस। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ बिहाइंड टू द लेफ्ट 7th कोस्टल कार्टिलेज। जो हमारे पास 7th कोस्टल कार्टिलेज है वो भी लेफ़्ट साइड की, जो लेफ़्ट 7th कोस्टल कार्टिलेज है उसके बिहाइंड है। हमारे पास जो स्टमक है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किस साइड पे होता है, लेफ़्ट साइड पे होता है, मीडियन प्लेन की लेफ़्ट साइड पे होता है। जो लेफ़्ट 7th कोस्टल कार्टिलेज होगी उसके बिलो हमारे पास आएगा, ये उसके बिहाइंड आएगा कार्डिक ओरिफिस, एंड इट इज़ 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्टर्नम। अगर हम देखें यहाँ पर क्या होगा, सेंटर ऑफ बॉडी होगा जहाँ पर क्या होगी, स्टर्नम होगी। ठीक है, स्टर्नम का जो जंक्शन होगा। सो क्या है कि ये हमारे पास लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी भी है, मीडियन प्लेन की लेफ्ट साइड पे है। सो जो हमारा कार्डिक ओरिफिस है अबाउट 2.5 सेंटीमीटर होता है फ्रॉम द स्टर्नम। मीन ये हमारे पास क्या है, इस तरह से ये डॉटेड में क्या है, हमने स्टर्नम ड्रॉ किया, उसकी अगर देखें तो 2.5 सेंटीमीटर है हमारे पास कार्डिक ओरिफिस। नेक्स्ट आ जाता है, इट इज़ एट द लेवल ऑफ T11। मीन जो T11 वर्टिब्रा है उसके लेवल पे होता है हमारे पास कार्डिक ओरिफिस। ये सारे करेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पास किससे हैं, कार्डिक ओरिफिस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पाइलोरिक ओरिफिस। इट ओपन्स इनटू द ड्यूडिनम। मीन ये किस में ओपन होता है, ड्यूडिनम में, जहाँ पे स्टमक एंड हो रहा है वहीं से क्या हो रहा है, ड्यूडिनम स्टार्ट हो रही है। सो वहाँ पर ये क्या है, पाइलोरिक स्फिंक्टर है। एंड इट in empty stomach and in supine position 1.2 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द मीडियन प्लेन। अगर हम देखें तो यहाँ से क्या था, सेंटर ऑफ बॉडी पास कर रहा था। हमारा जो स्टमक है एक्सटेंड करके उसका जो लोअर एंड है वो इस तरह से आता है, मीन किस साइड पे चला गया, राइट, मीडियन प्लेन की राइट साइड पे चला गया। सो अगर हम बात करें कि अगर सुपाइन पोजीशन में है हम, या हमारा स्टमक एम्प्टी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो ये जो पाइलोरिक ओरिफिस है अबाउट 1.2 सेंटीमीटर होगा टू द राइट ऑफ द मीडियन प्लेन। अगर मैं इस तरह से मीडियन प्लेन की लाइन ड्रॉ करूं तो ये उसके राइट साइड पे चला जाता है, अबाउट 1.2 सेंटीमीटर। पोजीशन इज़ इंडिकेटेड ऑन द स्टमक बाय, अगर हम बात करें कि स्टमक पे इसकी किस तरह से पोजीशन होगी, सो हम इसकी 2 चीज़ों से इसकी पोजीशन को इंडिकेट करते हैं, बाय सर्कुलर ग्रूव एंड बाय प्री पाइलोरिक वेन। मीन ये जो हमारे पास कार्डिक ओरिफिस है इस तरह से ग्रूव बनी होती है। स्टमक पे देखें तो इसकी क्या बनी होती है, सर्कुलर ग्रूव होती है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो हमें आइडिया हो जाता है कि यहाँ पर क्या है, हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर है।
उसके अलावा प्री पाइलोरिक वेन होती है, उससे भी हम बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास टू कर्वेचर्स, मीन ये जो कर्व आपको दिख रहे हैं इस तरह से स्टमक के, ये क्या हैं, कर्वेचर्स हैं, लेसर कर्वेचर एंड ग्रेटर कर्वेचर। दिस इज़ द लेसर कर्वेचर, दिस इज़ द ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लेसर कर्वेचर। सो लेसर कर्वेचर कैसा है दिखने में, हमें डायग्राम से ही शो हो रहा है, ये किस तरह का हमारे पास कॉन्केव है एंड फॉर्म द राइट बॉर्डर ऑफ द स्टमक। हमारे स्टमक का कौन सा बॉर्डर बनाता है, राइट बॉर्डर बनाता है। उसके अलावा कैसा है, ये कॉन्केव है एंड इट प्रोवाइड अटैचमेंट टू द लेसर ओमेंटम। हमारे पास जो पेरिटोनियम है ना, उसके फोल्ड्स होते हैं, एक छोटा फोल्ड होता है, एक बड़ा फोल्ड होता है। छोटे को हम बोलते हैं लेसर ओमेंटम, जो बड़ा फोल्ड होता है उसको ग्रेटर ओमेंटम बोलते हैं। इन पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उनको मस्त देख लीजिएगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो यहाँ पर ना हमारे पास जो लेसर ओमेंटम होता है ना पेरिटोनियम का, उसकी अटैचमेंट होती है जो फर्दर नेक्स्ट लीवर पे अटैच होता है। यहाँ पर लेसर कर्वेचर पे किसकी अटैचमेंट होती है, लेसर ओमेंटम की। एंड मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट इज द एंगुलर नोच। जो हमारे पास लेसर कर्वेचर है उसका जो मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट है ना, ये कौन सा है, जो डीप स्ट्रक्चर है या डीप पार्ट है, वो है एंगुलर नोच। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ग्रेटर कर्वेचर। ग्रेटर कर्वेचर किस तरह का है हमारे पास स्टमक का, हमारे पास कॉन्वेक्स है एंड इट फॉर्म द लेफ्ट बॉर्डर। हमारे स्टमक का जो लेफ्ट बॉर्डर है वो कौन बनाता है, ग्रेटर कर्वेचर एंड इट प्रोवाइड अटैचमेंट टू दी ग्रेटर ओमेंटम गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट, गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। ये जब आप ग्रेटर ओमेंटम की वीडियो देखेंगे ना तो ये सारे लिगामेंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। होता क्या है, ये जो ग्रेटर कर्वेचर है ना स्टमक का, इसकी साइड्स पे इस तरह से एक एप्रन की तरह इस तरह से अटैच हुआ होता है हमारे पास ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है। ग्रेटर कर्वेचर पे कौन अटैच होता है, ग्रेटर ओमेंटम। उसके अलावा यहाँ पर साइड्स पे छोटे छोटे लिगामेंट्स होते हैं, गैस्ट्रोस्प्लेनिक और गैस्ट्रोफ्रेनिक। गैस्ट्रोस्प्लेनिक नेम से इंडिकेट कर रहा है स्टमक और स्प्लीन के दरमियान होगा, गैस्ट्रोफ्रेनिक नेम से इंडिकेट कर रहा है हमारे पास स्टमक और डायफ्राम के बिटवीन होगा, ठीक है। सो इन तीन चीज़ों की अटैचमेंट होती है ग्रेटर कर्वेचर पे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टू सरफेसेस हमारे स्टमक की। टू सरफेसेस कौन सी होंगी, एक एंटीरियर होगी, एक पोस्टीरियर होगी। एंटीरियर हमारा स्टमक जो है जे शेप ऑर्गन और ये थोड़ा ओब्लीक प्रेजेंट होता है, अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन में है, उसके अलावा लेफ्ट साइड पे है, लेकिन ये थोड़ा ओब्लीक प्रेजेंट होता है इस तरह से। सो इसका जो एंटीरियर सरफेस है उसको बोलते हैं एंटीरो सुपीरियर, मतलब ये ऊपर को फेस करती है, एंटीरियर सरफेस ऊपर को होती है थोड़ी और एंटीरियर होती है। सो इसको एंटीरो सुपीरियर बोलेंगे। जब ये इस तरह से टिल्ट होगा या थोड़ा ओब्लीक होगा तो इसकी जो पोस्टीरियर सरफेस है वो नीचे को हो जाएगी। सो वो पोस्टीरियर सरफेस भी हम कह सकते हैं, उसके अलावा पोस्टीरो इन्फीरियर भी बोल सकते हैं। सो जो एंटीरियर और द एंटीरो सुपीरियर सरफेस है इट फेसेस अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, ऊपर को और फॉरवर्ड फेस करती है। जो पोस्टीरो इन्फीरियर सरफेस है इट फेसेस डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, मीन नीचे को है और पीछे को है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके पार्ट्स, टू पार्ट्स, जैसे कि हमारे पास थे टू ओरिफिसेस, टू कर्वेचर्स, टू सरफेसेस। इसी तरह है हमारे पास टू पार्ट्स विच आर सब डिवाइडेड इनटू द फोर पार्ट्स। टू पार्ट्स कौन कौन से हैं हमारे पास, एक है कार्डिक पार्ट, दूसरा है हमारे पास पाइलोरिक पार्ट। कार्डिक पार्ट के फर्दर टू पार्ट्स होते हैं जिसमें आता है हमारे पास फंडस ऑफ द स्टमक एंड बॉडी ऑफ द स्टमक। इसी तरह पाइलोरिक पार्ट के हमारे पास टू पार्ट्स हो जाते हैं जिसमें आता है पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। इसको हम स्टडी करने से पहले डायग्राम में देख लेते हैं। इस डायग्राम में क्या है हमारे पास, ये तो हमारे पास थे कर्वेचर, ये थे हमारे पास ओरिफिसेस, इस तरह थी हमारे पास एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेसेस। हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास टू पार्ट्स होते हैं स्टमक के। ऊपर वाला क्या होगा हमारे पास कार्डिक पार्ट होगा, जो नीचे वाला होगा वो होगा हमारे पास पाइलोरिक पार्ट। सो जो इतना कार्डिक पार्ट है, ठीक है, ये जो कार्डिक पार्ट ऊपर वाला है सारा हमारे पास, उसमें क्या है, ये जो आपको प्रोमिनेंट सी इस तरह से आर्च लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है हमारे पास फंडस है, फंडस ऑफ द स्टमक। फंडस के बिलो आ जाती है हमारे पास बॉडी, ठीक है, बॉडी आ जाती है, ये सारा हो गया कार्डिक पार्ट। उसके बाद आ जाता है पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट के अंदर फर्दर टू पार्ट्स होते हैं जिसमें आती है मीन बॉडी के बाद आ जाती है पाइलोरिक एंट्रम, ठीक है, पाइलोरिक एंट्रम। पाइलोरिक एंट्रम के बाद आ जाता है एक नैरो सा ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक कैनाल। ये थी फंडस, ये है बॉडी, ये दोनों हो गए किसके पार्ट, कार्डिक पार्ट के। उसके बाद आ जाता है पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट में क्या है हमारे पास, पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल, ठीक है।
अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये तो थी कार्डियक नोच, उसके अलावा ये थी एंगुलर नोच, और उसके अलावा हमने क्या ड्रॉ किया है, एक सल्कस लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं सल्कस इंटरमीडियस। सल्कस इंटरमीडियस जो है वो हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्रेटर कर्वेचर के ऊपर सल्कस इंटरमीडियस प्रेजेंट होता है। अब ऐसे ऐसे हम सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले क्या है, कार्डियक पार्ट। कार्डियक पार्ट में क्या है, फंडस ऑफ द स्टमक में इस स्ट्रक्चर को देखेंगे। फंडस ऑफ द स्टमक इज अपर कन्वेक्स डूम situated above horizontal line drawn at the level of cardiac orifices। क्या है कि ये हमारे पास डूम लाइक स्ट्रक्चर है और कन्वेक्स होता है, ठीक है, कन्वेक्स डूम लाइक स्ट्रक्चर है। अगर एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें एट द लेवल ऑफ कार्डियक ओरिफिस इस तरह से, तो ये क्या करता है, उस लाइन के अबव प्रेजेंट है, ठीक है। कार्डियक ओरिफिस की अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें उसके लेवल पे, तो उसके ऊपर ये डूम लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं फंडस। एंड दिस इज कॉमनली डिस्टेंडेड विद गैस, मीन अगर गैस हो जाती है स्टमक में, गैस कॉमुलेशन होती है, तो ये सबसे डिस्टेंडेड पार्ट होता है जिसको हम रेडियोग्राफिकल एग्जामिनेशन में भी देख सकते हैं। उसके अलावा हमारा जो डायफ्राम है उसके बिलो भी हम इजीली फील कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है बॉडी ऑफ द स्टमक, ये वाला पार्ट जो मेन है बॉडी ऑफ द स्टमक, ये भी कार्डियक पार्ट का ही पार्ट है। इट इज़ बिटवीन द फंडस एंड द पाइलोरिक एंट्रम। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर फंडस है, नीचे पाइलोरिक पार्ट का पाइलोरिक एंट्रम स्टार्ट हो रहा है। सो पाइलोरिक एंट्रम और फंडस के दरमियान जो पार्ट आएगा वो हमारे पास होगा बॉडी ऑफ द स्टमक एंड कैन बी डिस्टेंडेड इनरमोस्टली अलॉन्ग द ग्रेटर कर्वेचर। मीन अगर इसके अंदर हमारे पास गैस हो जाती है तो मोस्ट ऑफ दी इसकी डिस्टेंशन जो हमें फील होगी वो ग्रेटर कर्वेचर के अलॉन्ग होगी। मीन इसके अंदर गैस की अकोमुलेशन की वजह से जो डिस्टेंशन फील होगी ग्रेटर कर्वेचर के अलॉन्ग फील होगी। एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन फंडस एंड बॉडी। मीन जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं हमारे स्टमक के, मोस्ट ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वो किसके अंदर होते हैं, फंडस और बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास सिक्रीटरी सेल्स। इसके अंदर कौन कौन से 3 टाइप्स ऑफ सिक्रीटरी सेल हैं बॉडी के अंदर, उसमें आते हैं हमारे पास म्यूकस सेल्स, चीफ पैप्टिक और ज़ाइमोजेनिक सेल्स। ज़ाइमोजेनिक सेल्स जो होते हैं हमारे पास डाइजेस्टिव इंजाइम्स सिक्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास पेरियाइटल और दी ऑक्सिंटिक सेल्स, दीज सिक्रिएट HCl, ठीक है। इस तरह से हमारे पास 3 सेल्स हैं, म्यूकस सेल्स, पैप्टिक और दी ज़ाइमोजेनिक, थर्ड क्या है, पेरियाइटल और दी ऑक्सिंटिक सेल्स, ठीक है। ये सारे सेल्स किस में प्रेजेंट है, बॉडी ऑफ द स्टमक में। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट में 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले पाइलोरिक एंट्रम। पाइलोरिक एंट्रम की जो लेंथ होती है हमारे पास कितनी होती है, 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग ये होता है। एंड इट इज सेपरेट फ्रॉम द पाइलोरिक कैनाल बाय इनकॉन्स्टेंट सल्कस। क्या है कि ये पाइलोरिक कैनाल है और ये पाइलोरिक एंट्रम है, इन दोनों के दरमियान एक सल्कस होता है, सल्कस इंटरमीडियस, इसको बोलते हैं इनकॉन्स्टेंट सल्कस। जो सल्कस इंटरमीडियस होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑन ग्रेटर कर्वेचर। मीन ग्रेटर कर्वेचर के अलॉन्ग ही अगर देखें उसके ऊपर ही हमारे पास ये सल्कस इंटरमीडियस प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जो पाइलोरिक ग्लैंड्स है रिचेस्ट इन दी म्यूकस सेल्स। मीन जो पाइलोरिक पार्ट है इसके अंदर पाइलोरिक ग्लैंड्स भी हो गए। सो जो पाइलोरिक ग्लैंड्स हैं उनमें मोस्ट ऑफ द म्यूकस सेल्स होते हैं। म्यूकस सेल्स हमारे पास बॉडी ऑफ द स्टमक में भी थे, बट जो मोस्ट ऑफ द म्यूकस सेल्स या रिचेस्ट पार्ट होता है वो हमारे पास पाइलोरिक ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। मीन ये पाइलोरिक एंट्रम का पार्ट होता है। नेक्स्ट आती है हमारे पास पाइलोरिक कैनाल। इट इज़ 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, नैरो एंड ट्यूब्यूलर। मीन किस तरह का है, ये नैरो है और ट्यूब्यूलर एंड टर्मिनेट एट द पाइलोरस। यहाँ पर क्या है, पाइलोरस है और उसमें ये टर्मिनेट कर जाता है हमारे पास पाइलोरिक कैनाल ऑफ द पाइलोरिक पार्ट। तो ये थे हमारे पास एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द स्टमक। इफ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।